क्यों भेजते हो मेले में अपनी बीवियों को? क्यों भेजते हो अपनी बेटियों को अखाड़े में, मेले में, ठेले में? अगर भेजते हो तो बंद करो या हुसैन के नाम का नारा लगाना। कोई हक नहीं है तुमको। पता है, एक रिपोर्टर ने 13 साल, डॉक्टर सलीम साहब आप ही है ना, बहुत नाम सुनते थे आपको, मुबारक साहब से आज देखने को मिला। अल्लाह ताला आपके हाथ में शिफा अता फरमाए। इनके हाथ में शिफा होगी तो आपको कोई दिक्कत है? तो आपको आमीन बोलना चाहिए। तो आप इनको ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि अलकायदा का आदमी है। जो सुन्नी होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो अलकायदा वाला नहीं होता है, वो कायदा वाला होता है ना। देख, सुनो गौर से सुनो, चूंकि मैं 5-7 मिनट 2-3 मिनट और गुंजाइश है। बोलो बोलो है। फिलिस्तीन के एक बच्ची से, 13-14 साल बच्ची थी डॉक्टर साहब, एक प्रेस रिपोर्टर ने उससे इंटरव्यू लिया। गौर से सुनो, जो मेले में, ठेले में, अखाड़ों में अपनी बहन को, बेटियों को, बीबियों को भेजते हो, सुनो गौर से। एक रिपोर्टर ने 14 साल बच्ची से पूछा था कि सुनने में आया है कि तुम लोग जब रात में सोती हो तो नकाब पहनकर सोती हो, चेहरे पे हिजाब लगाकर? उस बच्ची ने कहा हाँ। का घर में सोती हो? का घर में। का फिर चेहरे पर हिजाब क्यों? फिर नकाब पहनकर क्यों? और भी मुल्क है, और भी शहर है, और भी स्टेट है, वहां के लोग, वहां की बच्चियां घरों में सोती है नकाब पहनकर नहीं, चेहरे पर हिजाब लगाकर नहीं। उस बच्ची ने क्या जवाब दिया था पता है? क्या आपको पता है कि इस्राइल की गाजा पर बमबारी हो रही है? कहा कि हाँ हो रही है। क्या ये बता दीजिए कि इस्राइल के बम गिरने का क्या वक्त है? उस रिपोर्टर ने कहा कि उसके बम गिरने का कोई वक्त नहीं है, जब चाहता है गाजा पर बम गिरा देता है, जब चाहता है रॉकेट गिरा देता है। उस बच्ची के आंख में आंसू आ गए। गौर से सुनना। कहा हम लोग अपने घरों में इसलिए नकाब पहनकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर सोते हैं कि घर में सो रहे हैं और इस्राइल का बम मेरे घर पर गिर जाए और उसके बम की वजह से हम लोगों की मौत हो जाए, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब हम लोग दुनिया से जाएं तो बेपर्दा होकर के नहीं जाएं, बल्कि बापर्दा होकर के दुनिया से। क्या मैसेज दिया था, क्या पैगाम दिया था? आप कर क्या रहे हैं भाई? 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ढोलक पीट लिया आपने, हुसैनी हो गए। मौलाना मुबारक साहब गवाह हैं, शादी के सीजन में इनके साथ जा रहे थे जमुई जलसे में। ये गाड़ी चला रहे थे। जब भी ये गाड़ी चलाते हैं कम से कम 9 मरतबा मैं दुआए सफर पढ़ के बैठता हूँ ना। हजरत चला रहे थे, मैं बैठा हुआ था। वो तो गनीमत है कि कफील साहब के साथ नहीं बैठते हैं, है ना, वरना हाँ खैर अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश पूरी फरमाए, है ना। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इनसे पूछिए, जमुआ से चकाए जाते जाते 3 या 4 एक्सीडेंट हम लोगों ने देखा है। ये मौजूद है, पूछिए। 3 या 4 एक्सीडेंट, गाड़ी रोक के तहकीक हम लोगों ने की। कौन है, किसकी बारात है? तो मुसलमान लड़का है। किसकी बारात है? मुसलमान की बाराती है। कौन है? मुसलमान है। क्यों भाई, क्यों? कहां हो तुम? कहां हो? किसने कहा कि तुम 150-200 लोगों को लेकर के बारात जाओ? आज हिजड़ों के तरह नाचते हुए जाओ? लड़की के बाप के पैसे में पटाखे की शक्ल में आग लगाते हुए जाओ? डीजे बजाते हुए जाओ? बेहया हो गए हो, बेशरम हो गए हो। या शरीयत पे अमल करो, वरना या अली के नाम का नारा लगाना बंद करो। तुमको तय करना होगा क्या करना है। एक बारात निकली थी, गौर से सुनो।
एक बारात निकली थी। शादी में नाचने वालों, हिजड़ों के तरह, डीजे बजाने वालों, पटाखा फोड़ने वालों, 200-300 लोगों को बारात ले जाने वालों, सुनो, एक बारात निकली थी बाबुल इल्म के दरवाजे से, अब पहुंची थी मदीनतुल इल्म के दरवाजे तक। अली की बारात निकली है, मुस्तफा जाने रहमत के घर पहुंची है। बाराती कौन? सिद्दीक अकबर। बाराती कौन? उमर। बाराती कौन? उस्मान। बाराती कौन? बिलाल। बाराती कौन? अबू हुरैरा। बाराती कौन? अब्दुल रहमान बिन औफ। और दूल्हा कौन? हजरत अली। मगर अली के दीवानों, तुम्हारी बारात निकलती है तो तुम्हारा बाराती नाचते गाते उछलते कूदते जाता है, मगर खुदा की कसम जब अली की बारात निकली थी तो सिद्दीक अकबर कुरान की तिलावत करते जा रहे थे, उमर कुरान पढ़ते जा रहे थे, उस्मान कुरान पढ़ते जा रहे थे, अली कुरान पढ़ते जा रहे थे। बारात पहुंची है मुस्तफा जाने रहमत के घर। अब देखो, नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया है। कैसे किया है? आज का बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है, मांग में सोने का टीका देता है, गले में सोने का हार देता है, हाथ में कंगन देता है, पांव में पाजेब देता है। मगर मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा को मांग में सोने का टीका नहीं दिया था, बल्कि सजदे का टीका इनायत फरमाया था। गले में तिलावत कुरान का हाला दिया था, हाथ में ताते शौहर का कंगन दिया था, पांव में ताते इलाही की पाजेब दी थी। उसी अली का बेटा, उसी फातिमा का नूरे नजर मैदाने करबला में अपने चेहरे को नाना के रोजे के तरफ करके अर्ज करते हैं, नाना जान, मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, मैंने फातिमा का दूध पिया है। नाना जान, बाबा की बारात निकली थी कुरान की तिलावत करते हुए, माँ आपके घर से रुखसत हुई थी तफसीर कुरान बनकर, और उसी अली का बेटा हुसैन दुनिया से जाएगा तो कुरान की हिफाजत करता हुआ जाएगा, कुरान की तिलावत करता हुआ जाएगा। नारे तकबीर, सच्चे हुसैनी, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, पैगाम करबला। सच्चे हुसैनी हो तो अहद करो आज के इस शहीद आजम जलसे से, क्या पैगाम है? जलसे से। अच्छा, डरना नहीं। कितने बच्चे हैं जो आज के इस जलसे में हुसैन पाक की मजलिस में ये वादा करते हैं कि हमारी शादी होगी तो हम अपनी शादी में डीजे नहीं बजाएंगे, पटाखा नहीं फोड़ेंगे, गाना गाते नहीं जाएंगे, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की नात पढ़ते जाएंगे, दरूद पढ़ते जाएंगे, सलाम पढ़ते जाएंगे। बोला है कोई कुंवारा लड़का जो खड़ा होकर के कहे कि हम कुंवारा है मगर अपनी शादी में डीजे नहीं बजाएंगे? एक ही लड़का कुंवारा है। और खड़ा हो और कोई है माशाल्लाह खड़ा हो के इसमें सब शादीशुदा है? और कोई है खड़ा हो? हैरत है। कहा जा रहा है नाना की शरीयत पे, हुसैन के नाना की शरीयत पर अमल करने को तुम शर्मा रहे हो, खड़े रहो। तुम लोग तुम बेटा बैठो, तू तो अभी अकीका के लायक है, बैठो। हाँ, तुम काहे खड़ा हो गया? अभी खतना हुआ है, अभी अकीका होगा है। खड़ा रहो। डीजे नहीं ना बजाएगा? जोर से बोलो। तुम भी नहीं बजाएगा ना बाबू? नहीं बजाएगा। इधर कौन खड़ा हुआ था? खड़ा बेटा, खड़ा। और कोई है? दुआ देंगे, दुआ करेंगे। अच्छा चलो, ये तो लड़का लोग कहा है कि हम अपनी शादी में डीजे नहीं बजाएंगे। लड़का को कोई बाप है जो कहे मेरे बेटे की शादी होगी तो हम बगैर पटाखे या डीजे के नाच गाने के अपने बेटे की बारात निकालेंगे रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए? है कोई लड़का का बाप? खड़ा हो जाइए। माशाल्लाह, एक, दो, और कोई है? खड़ा होके बताओ भाई, इतना बड़ा मजमा है हुसैनी लोगों का, डरते क्यों? खड़ा हो। जो बाप, खड़े होइए। आप काहे बैठ गए? खड़े होइए। जो बाप अपने बेटे की शादी में, बकिया जितने लोग हैं
वो लोग अपने बेटे की शादी में नचनिया को लेके जाएंगे, हैं? नाचते हुए जाएंगे। हैरत है। जलसे को बैठ जाओ, मजाक मत बनाओ, मजाक मत बनाओ, हंसी का मौका नहीं दो। बस मेरी बात खत्म। मेरा अकीदा है कि मेरे हुसैन जिंदा हैं। जोर से बोलो मेरे हुसैन, जोर से बोलो मेरे हुसैन, मेरे हुसैन जिंदा हैं। और हुसैन भी जिंदा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन के नाना मेरे रसूल भी जिंदा हैं। जो मांगोगे आका की बारगाह से मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सरफराज, जो तुम्हारा दोस्त लोग है जो जलसा कराया वो कौन लोग है? यही सब है।